क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा जो झूले में ही बोलने लगे, एक नबी जो मिट्टी से परिंदा बनाए और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ जाए, एक शख्सियत जिसकी पैदाइश भी मौजज़ा हो और जिसकी जिंदगी भी निशान खुदरत। ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्ची दास्तान, जैसा कि कुरान मजीद और सही अहादीस में बयान हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खुद एक अजीम मौजज़ा थी। कुरान बताता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाकीज़ा इबादत गुजार खातून थी, जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मुंतखब किया। जब फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास इंसानी शक्ल में आए और उन्हें बेटे की खुशखबरी दी तो मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं, फिर मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके लिए कुन कहना काफी है। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ और बाप के पैदा किए गए थे। कुरान वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नौमौलूद बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने सख्त इल्जामात लगाए, लेकिन अल्लाह ने उसी लम्हे एक और मौजज़ा जाहिर किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ही कलाम किया। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। ये ऐलान इस बात का वाज़ेह सबूत था कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ना कि माबूद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन हर मौजज़ा एक जुमले के साथ वाबस्ता था, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ जाते। वो मादरजाद अंधे को शिफा देते, कोढ़ी को ठीक कर देते, लेकिन सब अल्लाह के हुक्म से। यहाँ तक कि वो मुर्दों को जिंदा करते, लेकिन कुरान वाज़ेह करता है ये सब अल्लाह के इज़्न से होता था। ये मौजज़ात बनी इसराइल के लिए निशानियां थीं, लेकिन सब लोग ईमान न लाए। कुछ लोगों ने इनकार किया, कुछ ने दुश्मनी की और कुछ ने साजिशें शुरू की। ये मौजज़ात बनी इसराइल के लिए निशानियां थीं, लेकिन सब लोग ईमान न लाए। कुछ लोगों ने इनकार किया, कुछ ने दुश्मनी की और कुछ ने साजिशें शुरू की। कुरान बयान करता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में कुफ्र महसूस किया तो उन्होंने फरमाया, कौन है मेरे मददगार अल्लाह की राह में? हवारीन ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम ईमान लाए हैं। हवारीन वो मुखलिस साथी थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उनके साथ खड़े रहे। कुरान में एक और वाकया भी आता है जब हवारीन ने आसमान से दस्तरख्वान नाजिल होने की दरख्वास्त की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने तंबीह के साथ उसे नाजिल फरमाया ताकि वो ईमान में मजबूत हो जाए। लेकिन इनकार करने वालों की साजिशें बढ़ती गईं। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कुरान ऐलान करता है, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। कुरान वाज़ेह अल्फाज में फरमाता है, उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तौहीद का पैगाम थी। उन्होंने कभी अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया। कुरान में क़यामत के दिन का मंजर बयान किया गया है जब अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, मैं वही कह सकता था जो तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्ची दास्तान, मौजज़ात, आजमाइश, इनकार और अल्लाह की नुसरत की दास्तान। एक नबी जो बगैर बाप के पैदा हुआ, जिसने मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, जिसे दुश्मन कत्ल न कर सके और जो क़यामत के करीब दोबारा आएगा। ये दास्तान हमें सिखाती है कि मौजज़ात अल्लाह की कुदरत का सबूत है और हर नबी का पैगाम एक ही था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो।